दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें कि हमारा चैप्टर है नदी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। तो आप इस प्रश्नों को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो आपका पहला प्रश्न शुरू होता है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं या तराई कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोआब करते हैं। इसी के नाम पर पड़ा है पंजाब, यानी 5 नदियों का जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? पंजाब। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, किस नदी का है? तो कृष्णा नदी का है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों, आप बता सकते हैं? तो सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप या अर्थात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता तो हो जाती गंगा नदी। तो अगला प्रश्न आपका है, 4 नंबर प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो दोस्तों बताइए किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। सही दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? अर्थात दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोदावरी नदी पर स्थित है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो ए ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए ब्रह्मपुत्र, जो कि चाइना से इसका जो होता है शुरुआत होता है। मानसरोवर झील है चाइना में, वहीं से इस जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी जो है चाइना से निकलती है, जिसका दूसरा नाम है सांगपो, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों? हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला, जो कि अब ये कहाँ पर है? चाइना में स्थित है कैलाश पर्वतमाला। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी हिमालय की परे? हिमालय की परे का अर्थ होता है दोस्तों कि हिमालय के उस पार से है। तो कौन सी नदी हिमालय के उस पार से निकलती है? तो सतलज नदी सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि चाइना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है? तो कौन सी दोस्तों नदी हो जाएगी? इसमें दोस्तों दो दो ऑप्शन हो जाएगा, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों जो नदियां हैं भारत से नहीं निकलती है, बल्कि ये दोनों नदियां चाइना से निकलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सिंधु नदी, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। तो दोस्तों आप जानते हैं सिंधु नदी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है?
तो कौन सी नदी है दोस्तों जिसे खुला नाला कहा जाता है? तो बी, यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला के नाम से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से में बहती है? विभ्रंश घाटी में बहती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों नर्मदा और ताप्ती दोनों, ये दोनों नदियां जो है विभ्रंश घाटियों से बहती हैं। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा तथा ताप्ती जो है विभ्रंश घाटियों से बहती है। अलग से एक और नाम आपको ये याद रखना होगा कि दामोदर नदी भी कहाँ से बहती है? विभ्रंश घाटियों से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? दोस्तों भागीरथी और गंगा अलकनंदा के ही मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो कहाँ पर मिलती हैं ये? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? दोस्तों मिलना या संगम दोनों एक ही बात है। नदियां जब मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अर्थात गंगा नदी है, जो कि तल छाट कर बहुत ज्यादा तल को छाट कर प्रवाहित बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात कौन सी नदी है जो कि बार बार रास्ता बदलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोसी नदी है, जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का विशाख अर्थात शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, कोसी नदी को कहा जाता है।